यस, वेलकम ऑन टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और कॉमर्स के ट्रेंडी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं जो लगभग हमेशा पूछे जाते हैं और जिसमें कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज लीडिंग एंड लेगिंग। ये लीडिंग और लेगिंग क्या होता है तो समझिएगा सबसे पहले कि हम लोग जब भी फॉरेक्स मार्केट में आते हैं या जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमेशा हमको क्या देखना पड़ता है कि मार्केट का सिचुएशन कैसा है। तो मार्केट का सिचुएशन को हम कैसे देखते हैं, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूंगी। तो ऐसा थोड़ी है कि ए बी सी जिसमें मन किया उसमें मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगी। मैं जब भी पैसा अपना इन्वेस्ट करूंगी तो मैं देखूंगी कि किस में पैसा इन्वेस्ट किया जाए कि मेरे को अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो इसके लिए क्या होते हैं, दो इंडिकेटर का यूज किया जाता है। ये लीडिंग और लेगिंग जो होते हैं ना, ये इंडिकेटर होते हैं जो नेटिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो लीडिंग और लेगिंग इंडिकेटर में एक्चुअली में होता क्या है, तो देखिएगा ये जो लीडिंग इंडिकेटर होता है ना, नाम से आपको समझ में आ रहा है लीडिंग का मतलब क्या होता है, लीड करना। तो लीडिंग इंडिकेटर जो होता है ना, वो आपका फ्यूचर के कंडीशन को प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो दो ही केस होंगे आपके, या तो आप फ्यूचर में क्या हो सकता है ये सोचकर कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, या तो किसी शेयर में पास्ट उसके रिकॉर्ड्स को देखो कि वो शेयर कब फॉल किया है कब अप किया है, कि कोविड के समय डाउन हो गया, बजट जब आया तो अप हो गया, फेस्टिवल में फिर कैसे डाउन हो गया। आप उसके ट्रेंड्स को देखो कि कब वो अप हो रहा है या तो डाउन हो रहा। तो यही दो ऑप्शन है, तो यही दो ऑप्शन को लीडिंग और लेगिंग का नाम दिया गया है। जब आप फ्यूचर को देखते हो, किसको देख रहे हो, जब आप फ्यूचर को देख रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आपका लीडिंग, यानी आप लीड कर रहे हो, आगे क्या हो सकता है वो आप सोच रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, अनुमान कर रहे हो। दिस इज नॉट 100% श्योर। जरूरी नहीं है कि प्रोडिक्शन किसी बेस पर हो, विदाउट बेस भी प्रोडिक्शन हो सकता है। लेकिन जब हम लोग लेगिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका हमेशा कोई ना कोई बेस होता है, कोई पास्ट हिस्ट्री होती है, कोई पास्ट रिकॉर्ड होता है, कोई इसका ट्रेंड होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं कि लेगिंग इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये इंडिकेटर क्या होते हैं, ये हमको रास्ता दिखाते हैं कि कहां पर आप इन्वेस्ट करें। जैसे कि जीडीपी, ये क्या है, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। ये आपको बताएगा कि आपके फ्यूचर में आपके कंट्री का ग्रोथ कितना होगा। तो ये भी आपका लीडिंग और लेगिंग इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या है कि इंडिकेटर है। तो लेगिंग जो होता है ना, वो करंट स्टेट ऑफ बिजनेस दिखाता है कि करंटली बिजनेस में क्या चल रहा है, या पास्ट हमारे पास क्या हिस्ट्री है, क्या डेटा या क्या रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं। थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फ्यूचर और पास्ट तो आप सभी को पता है क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी दिया था और कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम लोगों के आंसर भी आए थे, काफी अच्छा लगा मुझे देखकर। बट थोड़ा सा डिटेल में आपको और पढ़ने की जरूरत है। लीडिंग इंडिकेटर जो होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारा प्रिडिक्टिव होता है। क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर जो होता है प्रिडिक्टिव होता है। इसका मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग इंडिकेटर में हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं तो आगे क्या हो सकता है, और ये एक्शनेबल होता है ना। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर जो होता है वो पास्ट बिहेवियर या इंसिडेंट पर क्या करता है कि फोकस करता है। लीडिंग इंडिकेटर जो रिएक्ट करता है वो बहुत ही क्विकली रिएक्ट करता है प्राइस चेंज के ऊपर। क्यों, क्योंकि हमने सोच लिया ऐसा होगा, चलो ठीक है इन्वेस्ट करते हैं और रिएक्ट तुरंत कर लेते हैं। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर जो होता है ना, वो स्लो होता है। क्यों, मेरे को पास्ट हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, पूरा ट्रेंड देखना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा टाटा स्टील की कंपनी का जो शेयर था ये इस समय अप हुआ, ये इस समय डाउन हुआ। अच्छा, तो अगर ये इस समय अप हुआ था, इस समय डाउन हुआ, फिर अप हुआ, और अप डाउन जो हो रहा है 5% के रेंज में हो रहा है, तो आगे भी अगर होगा तो ये अब जाके अप जाना चाहिए। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि इन्वेस्ट करोगे। तो ये थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि हिस्ट्री को एनालाइज करने में अपने को टाइम लग जाता है। उसके बाद अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ज्यादा ऑथेंटिकेट कौन सा है, लीडिंग या लेगिंग, अगर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, फ्यूचर को अनुमान लगा रहे हो फ्यूचर का, वो ज्यादा ऑथेंटिक है, या फिर आप जो पास्ट रिकॉर्ड देखकर चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ट्रस्टेबल कौन सा है। तो सिंपल सा आप बोलोगे मैम लेगिंग इंडिकेटर ज्यादा ट्रस्टेबल है, क्योंकि यहां पर तो अपने पास बेस है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा और ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा। लेकिन लीडिंग में तो अपने पास कुछ बेस लग नहीं रहा है। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर जो होता है ये आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। देखो यहाँ पे लिखा गया, ये आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। हो सकता है कि आपने प्रेडिक्शन कुछ और किया और एक्चुअल में कुछ और आया। लीडिंग इंडिकेटर में प्रेडिक्शन में और एक्चुअल में गैप ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेगिंग में ऐसा नहीं होता है। लेगिंग में उसी के अराउंड आपका ऊपर नीचे होगा। आपने 5% सोचा था कि ऊपर नीचे होगा, वो 7% ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे ज्यादा का आपका डिफरेंसेस नहीं आएगा। तो लेगिंग में, एक्चुअल में और आप जो पास्ट हिस्ट्री देखकर सोच रहे हो
उसमें एक्चुअली में गैप बहुत कम होता है, उसी के अराउंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसलिए ज्यादा ट्रस्टेबल जो होता है वो आपका लैगिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो हेल्प करता है ट्रेडर्स को कि वो क्या करे, आपका इनिशियल मूव करे ट्रेंड में। और लैगिंग इंडिकेटर जो होता है ये आपका क्या करता है, ये आपका बेस प्रीवियस के बेस पर होता है, तो इसलिए इंडिकेटर आपका थोड़ा सा स्लो होता है। तो समझ में आया। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट में जो आपको कॉपी में अब लिखना है वो अगर मैं बताऊं तो लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, फ्यूचर का कंडीशन को प्रिडिक्शन किया जाता है। लेगिंग में करंट का या पास्ट हिस्ट्री को या ट्रेंड को असेस करते हैं। उसके बाद लीडिंग जो होता है वो इंफॉर्मेशन आपको देता है इकोनॉमिक के नियर टर्म प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, और लेगिंग जो होता है वो इकोनॉमिक मेजरमेंट के लिए आपको पास्ट इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इनसाइट प्रोवाइड करता है। लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो न्यू मार्केट टर्म में क्या हो सकता है, आपका शिफ्ट हो सकता है उसका रिस्पॉन्स। लेकिन लेगिंग इंडिकेटर जो होता है ये आपका क्या होता है कि इसको हम लोग पास्ट का डेटा को देखकर एक्यूरेट पिक्चर निकालते हैं, तो ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो क्या होता है, प्रिडिक्टिव होता है। और आपका जो लैगिंग इंडिकेटर होता है जो ऑलरेडी आपके साथ हैपन हो चुका है, जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं, उसके बेस पर आप क्या करते हो कि चीजों को देखते हो। तो ये दोनों आपके क्या है, कुल मिलाकर इंडिकेटर है। अब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि और कौन से ट्रेंडी ऐसे टॉपिक है जो आपको लगे कि मैम, क्योंकि 2023 का जब एग्जाम हुआ जून का तो बच्चों का आंसर आया कि मैम 50-60% तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए थे, बहुत नए नए टर्म्स थे। तो मेरे को जो लग रहा है वो तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन आपको जो लग रहा है कि मैम ये न्यू टर्म है, ये हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो मैं उसके लिए भी आपको शॉर्ट वीडियो ऐसे प्रोवाइड करूंगी ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। और रेगुलर हमारा जो क्लास है वो 8 PM पर यूट्यूब पे तो चल ही रहा है, और 10 PM पर भी हमारा क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर हम लोग टेक्स्ट बुक के ऐप पर एमसीक्यू क्लास करेंगे। बिजनेस फाइनेंस के एमसीक्यू आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।